श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन भारत के नए नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। वो जगदीप धनकर की जगह लेंगे। 68 साल राधाकृष्णन ने नायब सदारती इलेक्शन में 452 पहली तरजीह वोट हासिल किए। अपोजिशन के उम्मीदवार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। 754 वोट डाले गए थे, इनमें से 15 वोट मनसूख हो गए हैं। बाकी दुरुस्त वोटों में राधाकृष्णन को 452 और रेड्डी को 300 वोट मिले। इस बार फर्क 150 वोटों का रहा, जो नायब सदारती इंतखाबात की तारीख में सबसे कम फर्क में शुमार किया जा रहा है। याद रहे कि 2022 में जगदीप धनकर ने मार्गरेट आल्वा को 528 बमुकाबला 182 वोट से शिकस्त दी थी, जो सबसे बड़ा फर्क था। इस इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग भी हुई। अंदाजा है कि अपोजिशन के कम से कम 15 अरकान ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस ने दावा किया था कि अपोजिशन के पास 315 वोट हैं, मगर इनके उम्मीदवार को सिर्फ 300 वोट मिले। एनडीए के पास 427 वोट थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 एमपी से ज्यादा 438 वोट बनते थे, लेकिन राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी 14 वोट ज्यादा। ये जाहिर करता है कि अपोजिशन के अंदर इख्तिलाफ है। बीजेपी रहनुमा निशिकांत दुबे ने एक्स पर तंजिया तबसरा करते हुए कहा कि कौन से 15 लोग हमारे साथ आ गए। इन्होंने मजीद कहा कि आवाम के साथ साथ लीडर भी आपको छोड़ रहे हैं। इन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि नायब सदर का इंतखाब बैलेट पेपर से हुआ, ईवीएम से नहीं। चलिए जानते हैं सीपी राधाकृष्णन कौन हैं। वो तमिलनाडु के सीनियर बीजेपी रहनुमा हैं। 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा के रुकने और बीजेपी के रियासती सदर भी रह चुके हैं। वो झारखंड के गवर्नर हैं और कुछ अरसे तक तेलंगाना और पुडुचेरी के निगरान गवर्नर भी रहे। इनका पुराना ताल्लुक आरएसएस और जंग संघ से भी रहा है। इन्हें जनूबी हिंद में बीजेपी को मजबूत करने के मकसद से उम्मीदवार बनाया गया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस फैसले से तमिलनाडु में अपोजिशन इत्तेहाद पर दबाव पड़ सकता है। जगदीप धनकर के बरअक्स, जो अपोजिशन के साथ अक्सर टकराव में रहते थे, राधाकृष्णन को तवाजुन कायम रखने की अलामत समझा जा रहा है। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के रद्द अमल पर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है नए नायब सदर पार्लिमानी रिवायत को कायम रखेंगे, अपोजिशन को एहतराम देंगे और हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि नायब सदर का ओहदा मुल्क का दूसरे सबसे बड़ा आईनी ओहदा है और यह गैर जानिबदारी, इंसाफ और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होना चाहिए।